हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सर्वनाम को पढ़ रहे थे। सर्वनाम में हम लोग पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम को देख चुके थे। आज हम देखेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद निजवाचक सर्वनाम को। तो चलिए देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता व स्वयं के लिए आप शब्द प्रयुक्त हो तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। देखिए, सर्वनाम के जिस रूप से अर्थात सर्वनाम का वह रूप जिसका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निजवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष सर्वनाम जो कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, दोनों में ही आप शब्द आता है। इसमें भी आप आता है और इसमें भी आप आता है। आपके अलावा स्वयं शब्द भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। लेकिन आप जो शब्द है, इन दोनों में संदेह की स्थिति रहती है, इसलिए दोनों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि निजवाचक सर्वनाम का आप कैसे मध्यम पुरुष के आप से अलग है। तो चलिए देखते हैं। सुमित आप घर चला गया। सुमित आप घर चला गया। मध्यम पुरुष में आदेश देने के लिए आपका प्रयोग होता है। जैसे अमित आप घर जाओ, इसमें आदेश देने के लिए आपका प्रयोग हुआ है और इसमें कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है आप शब्द। रीना आप खाना खाती है, यानी रीना आपसे ही खाना खा लेती है। ध्यान रखेंगे, निजवाचक सर्वनाम में आपके जगह स्वयं भी लगाया जा सकता है और वाक्य का अर्थ हमें एकदम वैसे ही मिलेगा जैसे कि आप का प्रयोग करने पर मिलता है। तो रीना आप खाना खाती है या फिर रीना स्वयं खाना खाती है, बात एक ही हो जाएगा। एक ही प्रकार की अर्थ की प्राप्ति हमें इससे होगी। यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग आदर देने के लिए किया जाता है। जैसे सुधीर आप महान हो। फिर देखेंगे, मैं अपना खाना आप बनाता हूँ। यहाँ पर आप जो है कर्ता के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ। हम ध्यान रखेंगे, निजवाचक सर्वनाम में जब आप आएगा तो वहाँ पे आपके जगह पर जब हम स्वयं शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमें अर्थ एकदम वैसे ही मिलेगा जैसे आपके प्रयोग पर मिलता है। लेकिन मध्यम पुरुष आप में आदेश देने के लिए, आदर देने के लिए और आदेश लेने के लिए भी आप शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आदेश लेने के लिए अर्जुन आप कहे तो खा लूं, यानी किसी के आदेश का इंतजार हो रहा है कि आप यदि कहे तो मैं खा लूं। यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, अमित आप घर जाओ। यहाँ पे आदर दिया जा रहा है, सुधीर आप महान हो। तो अंतर क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे बच्चा अपने आप सारा दूध पी गया, बच्चा स्वयं ही सारा दूध पी गया। तो जब हम निजवाचक आप में और मध्यम पुरुष के आप में कंफ्यूज हो तो हमें क्या करना है कि निजवाचक में आपके जगह पे स्वयं का प्रयोग करके देखना होगा कि वाक्य हमें सेम उसी प्रकार का अर्थ दे रहा है कि नहीं, जिस प्रकार का अर्थ हमें आप शब्द लगाने पर दे रहा है। तो यदि ऐसा होता है तो वह क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपका प्रयोग समझिए मध्यम पुरुष में हुआ है। तो उम्मीद है आप लोग को निजवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि सर्वनाम का तीसरा भेद है। निश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के पास व दूर की वस्तु का स्पष्ट पता चले तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखिए, सर्वनाम का वह रूप जो कर्ता यानी वाक्य में जो कर्ता है उसके पास या दूर की वस्तु, पास की भी वस्तु हो सकती है और दूर की भी वस्तु हो सकती है, लेकिन वहाँ संदेह की स्थिति नहीं होती है, वहाँ पे स्पष्ट पता चलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी कर्ता के पास यदि कोई वस्तु है तो वो भी स्पष्ट उसे मालूम है कि यह कौन सी वस्तु है, और यदि दूर की वस्तु है वह भी उसे स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि वह वस्तु क्या है। जब उसमें संदेह की स्थिति नहीं होती है वस्तु में,
तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझाया था कि यह मार्कर है, इसमें संदेह की स्थिति नहीं है। यदि कहीं दूर पे, थोड़ी दूर पे नीम का पेड़ है और कर्ता बोलता है कि वह नीम का पेड़ है, तो उसमें भी संदेह की स्थिति नहीं है, स्पष्ट हमें अर्थ प्राप्त होता है, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे अब हम देख लेंगे कि जिस प्रकार इसमें निजवाचक आप में, मध्यम पुरुष आप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, उसको हमने स्पष्ट किया, तो वैसे ही संदेह की स्थिति हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष के सर्वनाम शब्दों में होता है, क्योंकि दोनों में ही सेम वही सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यह, वह, ए, वे, इस, उस, ऐसे ही अन्य पुरुष में भी यह, वह, ए, वे, इस, उस का प्रयोग होता है। तो देखिए, यह लड़का है, वह आदमी है, ये लड़कियां हैं, वे बकरियां हैं, इस दुकान पर जाओ, उस घर जाओ। देखिए, यह लड़का बुद्धिमान है, वह गाय काली है, किंतु यहाँ पे विशेषण युक्त आपको वाक्य मिलेंगे। अर्थात जब आपको विशेषण युक्त वाक्य मिले और वहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग हुआ हो, तो वह अन्य पुरुष का सर्वनाम होगा। यह लड़का है, यानी स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि यह लड़का है, लेकिन यह लड़का बुद्धिमान है, अर्थात यह किसी अन्य के बारे में बताया जा रहा है। यह लड़का यानी एक आदमी दूसरे को बता रहा है कि यह लड़का बुद्धिमान है। फिर एक आदमी दूसरे को बता रहा है कि वह गाय काली है, यानी इसमें तीनों मौजूद हैं, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष का सर्वनाम शब्द है। तो उम्मीद है आप लोग को निश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं और जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग होते हैं, दोनों के बीच जो अंतर है, सर्वनाम तो सेम है, समान है, लेकिन दोनों के बीच जो अंतर है वह आप लोग को स्पष्ट रूप से मालूम हो गया होगा। चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के पास वह दूर की वस्तु का कुछ भी स्पष्ट न हो, तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम का वह रूप जिससे कर्ता के पास या दूर की कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से ना पता चले, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखा था कि हमने बताया उसमें कि दाल में कुछ गिर गया है, मक्खी गिरा है या मच्छर गिरा है, यह ज्ञात नहीं है। दूरी से देखने पे कोई वृक्ष दिख रहा है, यह तो मालूम है कि पेड़ है, लेकिन वह किस चीज़ का पेड़ है यह मालूम नहीं हो रहा है दूरी के कारण, तो वहाँ पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो उम्मीद है आप लोग को अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आया होगा कि इसमें संदेह की स्थिति रहती है, कुछ भी हो सकता है। दरवाजे पे कोई है, कोई भी है, लेकिन कौन है यह स्पष्ट नहीं मालूम है। जैसे कोई कुछ, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है नहीं मालूम, लेकिन कोई आ रहा है। कुछ तो खा लो, कुछ भी खा लो, मतलब बिस्किट, नमकीन, खाना, पराठा, कुछ भी खा लो, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो जब स्पष्ट नहीं रहता है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब हम देखेंगे पांचवां, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ा जाए तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत देखेंगे वाक्य में एक शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से जोड़ा जाता है। जब भी आपको वाक्य में दो शब्दों के बीच संबंध दिखाया जाए तो वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जैसे वैसे। ज़्यादातर आपको ऐसे वाक्यों में जो सो, जैसा वैसा, जैसे वैसे शब्द मिलेंगे, जिससे आपको स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। पहले नंबर पे देखिए, जो करोगे सो भरोगे, यह उदाहरण है संबंधवाचक सर्वनाम का। जो करोगे सो भरोगे, यानी पहले वाले शब्दों से दूसरे वाले शब्द का संबंध दिखाया गया है, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ भी पहले दोनों शब्दों से दूसरे के दोनों शब्दों में संबंध बताया गया। जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, यहाँ भी दोनों शब्दों के बीच में संबंध दिखाया गया है। तो जब आपको दो सर्वनाम के बीच में संबंध दिखाया जाए या फिर एक वाक्य में सर्वनाम के द्वारा
दो शब्दों के मध्य संबंध दिखाया जाए तो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब हम देखेंगे छठवां, जो कि सर्वनाम का लास्ट भेद है, यह क्या कहता है या फिर इसको हम कैसे पहचान। तो लास्ट वाला है छठवां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि आप लोग को नाम से ही ज्ञात हो रहा है, बोध हो रहा है कि इसमें प्रश्न किया जाएगा। तो जब भी कोई व्यक्ति प्रश्न करता है या फिर वाक्य में कोई प्रश्न पूछता है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के जिस रूप में कर्ता द्वारा किसी से प्रश्न करने व प्रश्न पूछने का बोध हो तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे क्या, कौन, क्या अमित घर पहुंचा, कौन रीता को पुकारा। आप देखिए ये दोनों जो उदाहरण के वाक्य हैं इनमें प्रश्न पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है क्या अमित घर पहुंचा, रीता को कौन पुकारा, या फिर कौन रीता को पुकारा। वाक्य में आपको कहीं भी ऐसा नहीं है कि वाक्य के आरंभ में ही आपको क्या कौन दिखेगा, बीच में भी मध्य में भी दिख सकता है। तो जब आपको क्या और कौन मिले वाक्य में और प्रश्न पूछने का बोध हो तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उम्मीद है आप लोग को सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।